Friends, Assalamu alaikum. Botany second year, chapter number 2, lecture number 8, page number 45. Topic: Role of plant growth substances in plant movements. Hormones are growth substances which cause movement in plant organs. Some of the plant hormones are auxin, abscisic acid and gibberellin. Number 1, auxin. Phototropism is due to auxin. Response of stem towards light is due to auxin. Response of stem is towards light is phototropism, and it is due to auxin. When auxin is applied on the coleoptile stumps, it causes unequal cell enlargement and organs bend towards the source of light. Auxin is also known as indole acetic acid. Coleoptile is the covering of shoot apex or epicotyle bearing shoot apex, and it is described in oat seedlings. यानी कोलियोपेटाइल शूट अपेक्स को एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, ये प्लोम्यूल को प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ सीडलिंग्स. इस एग्जांपल में ये बताया है कि ओट सीडलिंग्स की शूट अपेक्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट ग्रो करती है. ये कोलियोपेटाइल टिप दिखाई हुई है ओट सीडलिंग की, ये टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट ग्रो करती है, यानी ये इस तरफ बेंड होने लगती है जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जो इसकी होती है, जैसे सनलाइट है. और लेकिन अगर टिप को ब्लेड से रिमूव कर दिया जाए तो स्टेम लाइट की तरफ बेंड नहीं होता. आप इस डायग्राम में देखें, दिस टिप इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सम ब्लेड और रेजर, देन द स्टेम द स्टेम स्टॉप्स टू ग्रो. लेकिन अगर टिप को ब्लेड से रिमूव कर दिया जाए तो स्टेम लाइट की तरफ बेंड नहीं होता. इस डायग्राम में देखें, जब टिप को यहाँ से रिमूव कर दिया है तो अब ये बस स्ट्रेट डेवलप हो रहा है और ये बेंड नहीं कर रहा लाइट की तरफ, क्योंकि इसको जो स्टिमुलेशन मिल रही थी वो ऑक्सीजन की वजह से थी. ऑक्सीजन इसकी टिप में प्रेजेंट होती है, तो स्टेम लाइट की तरफ बेंड नहीं होता. But if the tip is replaced on the stem, it will start to grow and bend towards light. अगर इसकी टिप को रिप्लेस कर दिया जाए, इसके ऊपर जेल लगा के या केमिकल के थ्रू या वैसे ही इसके ऊपर दोबारा से रिप्लेस किया जाए, तो इसमें क्या होगा रिएक्शन? If the tip is replaced on the stem, it will start to grow and bend towards light. अब दोबारा इसका वही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये इसकी बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी टूवर्ड्स लाइट. यानी स्टेम टिप पर ऑक्सीजन मौजूद होता है जो इस रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये जो रेस्पॉन्स है प्लांट का टूवर्ड्स द लाइट कि इस तरफ बेंड हो रहा है, इसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है. जो यहाँ पर जब हमने टिप को रिमूव कर दिया था तो ऑक्सीजन भी रिमूव हो गया, और जब हमने टिप को रिप्लेस किया तो ऑक्सीजन इसमें अब प्रेजेंट है, लिहाजा ये दोबारा रेस्पॉन्स शो करेगा. Second function of auxin is that it is responsible for the geotropism in root and positive geotropism in root and negative geotropism in stem. ये आप देखते हैं कि stem grows towards the light and it is away from light. It is towards the gravitational pull. Root grows towards the gravitational pull. It is positive geotropism in root, and the stem grows towards light and away from gravitational pull. It is negative geotropism in stem. Third function is that it inhibits the growth of root cells, so the root cells does not much more elongate. तो आपने ये नोट किया होगा कि जो सेल्स हैं रूट के, रूट की जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती जितना कि स्टेम ग्रो करता है और एलोंगेट करता है, रूट उतनी ज़्यादा एलोंगेट नहीं करती. ऑन द अदर हैंड इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स टू एलोंगेट. एक तरफ वो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो स्टेम की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो. As a result, the stem moves upward and the root downward. यानी ये हार्मोन के एक्शन की वजह से कि स्टेम अपवर्ड ग्रो करता है और उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, जबकि ये इनहिबिट करता है इसकी ग्रोथ ऑफ रूट को, और रूट इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करती है, उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती. द स्टेम moves upward and the root downward.
द अदर हार्मोन इज एब्साइसिक एसिड विच इज़ ग्रोथ इनहिबिटर, यानी ये डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है, और जिब्रेलिन ये एक ग्रोथ स्टिम्युलेटर है, यानी डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। एब्साइसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब है ग्रोथ को स्टॉप करने वाला। अगर ये एब्साइसिक एसिड प्लांट पे मौजूद ना हो तो रूट की भी लेंथ जो है वो स्टेम जितनी इंक्रीज कर जाए। इसलिए इनहिबिटर का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको इनहिबिट करना होता है, यानी रोकना होता है। तो ये एक इनहिबिटर है एब्साइसिक एसिड। और जिब्रेलिन एक ग्रोथ स्टिम्युलेटर है, यानी डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। नेस्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू रेशियो बिटवीन एब्साइसिक एसिड एंड जिब्रेलिन। और किसी प्लांट के कुछ पार्ट्स में ऐसा होता है कि दो हार्मोन मिल के काम कर रहे होते हैं, जैसे कि नेस्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू रेशियो बिटवीन एब्साइसिक एसिड एंड जिब्रेलिन। For example, epinasty is due to auxin and hyponasty is due to gibberellin. एपिनेस्टी को कंट्रोल क्या चीज़ कर रही है? एपिनेस्टी ऑक्सीन की वजह से है, ऑक्सीन के लेवल की वजह से, और हाइपोनेस्टी जो है जिब्रेलिन की वजह से। एपिनेस्टी आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, फ्लावर्स का ओपन होना, और जो अबव जो इसका पार्ट है वहाँ से ओपन होना, पेटल्स का ओपन होना एपिनेस्टी कहलाता है। और अगर ये बड की कंडीशन में रहे और ये बड बंद रहे, क्लोज रहे, तो फिर ये कंडीशन हाइपोनेस्टी कहलाती है। तो हाइपोनेस्टी को जो है वो जिब्रेलिन कंट्रोल कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो कल से इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।